चलिए देखिए दूसरा दूसरा क्या है। दूसरा है ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी। ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी। ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी के परे रखा है, सी के पीछे रखा है, या कह सकते हैं इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है। कहाँ रखा है? इनफाइनाइट एंड सी के बीच में। सी के बीच में यहाँ पे रखा हुआ है कोई इमेज, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसका कैसे इमेज बनाएंगे? तो सेम पहले हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। एक हमने अवतल दर्पण क्या किया, ले लिया। अब ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हमको पता है कि यहाँ से एक मुख्य अक्ष जाता है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष, और यहाँ पे एक पोल होता है पी। उसके बाद यहाँ पे फोकस होता है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, सीधा सीधा होता है, ये पहले ही बता चुके हैं हम क्लास में। अब आगे बढ़ते हैं इसके कि इसके बाद अब कौन सा कहाँ पे वस्तु रखी है, तो वस्तु रखी है कहाँ पे? इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, यानी बिहाइंड द सी, यानी सी के परे। तो सी के परे ये पूरा तो है इनफाइनाइट के अंदर, तो हम कहीं भी रख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इमेज को क्या, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ये है ए, ये है बी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये रख लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से भी वही बताए हैं कि कोई दो रेस गिरानी है, इस पर दो रेस ही डालनी है। अब हम एक कोई भी दो किरण इसमें से डालते हैं। तो पहली किरण हम लेके आते हैं। पहली किरण कैसे आई? तो ये देखिए समांतर आई, और समांतर आई तो ये क्या होगा, समांतर जो भी किरणें आती हैं वो टकराने के बाद क्या होंगी? फोकस से होके जाएंगी। तो फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके क्या हो गई? चली गई। अब अगला एक और रेस ले आते हैं, एक और रेस ले आते हैं। अब अगली रेस कैसे ले आएँ? अब अगली रेस का आप सोचिए कि अगर मान लो एक हम रेस किससे ले लिए हैं, ये डायरेक्ट हम ले लिए हैं जो कि फोकस से होकर चली जा रही है। अब ऐसी कौन सी रेस लाएं जो कि क्या हो कि इसमें टकरा कर कहीं ना कहीं से इसमें जाए। देखिए दो तरीके का होता है। एक तो आपने पढ़ा होगा कि जो शुरुआत में हमने तो आपको अवतल दर्पण नहीं, शुरुआत में समतल दर्पण में ही बताया था कि क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है, इससे कोई भी रेज आती है तो ऐसे टकरा के ऐसे चली जाती है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर बनता है, वो सिस्टम होता है। वो सिस्टम यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन क्या होगी कि कोई रेज ऐसे तिरछी आए और यहाँ से टकरा करके इस तरीके की कोई एक बनाए। तो यहाँ पे किस तरीके का लें हम? यहाँ पे हम लें कोई एक ऐसी किरण जो फोकस से होके जाए। ये तो आ रही है समतल समांतर तो गई किससे? फोकस से होके। अब हम कोई एक किरण लेते हैं जो फोकस से ही होके जा रही है। कहाँ से होके जा रही है? फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, फोकस से हो जा रही है, फोकस से होके आई। अब फोकस से होके आई तो कोई भी चीज़ अगर समांतर है तो फोकस से होके जाती है। तो अगर कोई किरण फोकस से होके आ रही है तो वो समांतर जाएगी। वो कैसे जाएगी? समांतर जाएगी। समांतर किरण फोकस से होके जाती है तो फोकस किरण समांतर से होके जाएगी। यही तो नियम है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा। अब ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, तो कहाँ मिली? यहाँ पे आके मिली। अब जैसे ही यहाँ पे मिली हमने तुरंत एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली ये, और इस चीज़ का क्या बना दिया, यहाँ पे हमने ए डैश ले लिया और यहाँ पे हमने बी डैश ले लिया। क्योंकि कैसा होगा, हमको पता है कि ये रियल में दिख रही है, रियल में दिख रही तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी ज़रूर होगी। तो ये वाली इमेज हमारी क्या बन गई? यहाँ पे आके बन गई। अब इसमें तीन कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन को आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या तीन कंडीशन होती हैं? पहला कंडीशन आपको लिखना है कि इसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति इसकी क्या है भाई? सी है ये, एफ है ये, इसी के बीच में कहीं बन रही है। तो इसकी स्थिति जो होगी, अगर देखें तो हमारी स्थिति क्या है इसकी? सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में कहाँ बन रही है? सी एंड एफ के बीच में। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हम इसका क्या देखेंगे? हम इसका देखेंगे साइज। तो साइज क्या होगा? साइज देखिए क्या होगा? स्मॉल होगा, बस बहुत स्मॉल नहीं होगा, लेकिन स्मॉल कह सकते हैं या छोटा कह सकते हैं। तो छोटी साइज का बनेगा इमेज, छोटी साइज का इमेज क्या होगा? बनेगा। अगला चीज़ क्या हो गया? तीसरा इसमें पॉइंट है कि ये कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड क्या है? रियल नहीं दिख रही, साफ साफ यहाँ बनती हुई दिख रही, रियल दिख रही, तो रियल ही है, यानी वास्तविक ही है। क्या है? वास्तविक है। और वास्तविक है तो क्या है? उल्टी ज़रूर है। वास्तविक है तो उल्टी ज़रूर है, रियल है तो इन्वर्टेड ज़रूर है। छोटी साइज़ यानी डिमिनिश साइज़ क्या रहेगी? डिमिनिश्ड रहेगी। और सी एंड एफ के बीच में, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ। ये बात इंग्लिश में उसको हम दोबारा बोल दे रहे हैं। सी बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रही है, छोटी यानी डिमिनिश्ड बन रही है, वास्तविक यानी कि रियल, और इन्वर्टेड यानी उल्टी बन रही है। ये बातें उसकी हो गई। इसके बाद आपका तीसरा जो कंडीशन आता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट इज़
एट सी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी पे ही रख दिया, लेकिन कहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो मैं ये बात यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कराता हूँ। इसके बाद क्या है, ये जो इमेज है वो कहाँ रखी है, अब की बार ये इमेज कहाँ रख दिया है, सी पे रख दिया है। कहाँ पे रख दिया है, सी पे। चलिए बनाते हैं। ये हमारा रहा एफ और ये हमारा क्या है, सी, ये है। और अब की बार इमेज कहाँ पे है, अब की बार ऑब्जेक्ट हमारा सी पर ही रखा है। कहाँ पे रखा है, सी पर रखा है। ये हमारा सी पर रखा है, यानी सी पर ही है। ऑब्जेक्ट इज़ एट सी। वही उसी तरह काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार एक रेज गिराते हैं समांतर, और समांतर जैसे ही आएगी, हमको पता है कि किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके चलेगी। इसके बाद दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका यही है कि कोई भी एक रेज उठाओ, फोकस से गिराओ। कहाँ से गिराओ, फोकस से गिराओ। अब ये फोकस से आई, फोकस से आई। अब फोकस से आई तो क्या होगा, हमने बताया था समांतर आएगी तो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से होके जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जैसी समांतर हुई, कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यही मिल रही है क्या। तो इसका मतलब इसी पर ही इमेज क्या हो गया, फॉर्म हो गया, यहीं पर इमेज बन गया। और इमेज कैसा बना, अरे जब ये ए बी है तो कैसा बन जाएगा ये, अरे ए डैश बी डैश, यानी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मैंने बताया है रियल में बनती हुई प्रतीत होगी तो उल्टी ही बनेगी, रियल में बन रही इसका मतलब उल्टा ही बनेगा। चलिए अब ये इसमें क्या क्या बातें हैं, तीनों बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहली बात क्या है, पहली बात कि कैसा बन रहा है इमेज, सीधा सीधा है कि वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। पहला बात, ये बातें सब पीपीटी में लिखी रहेंगी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पीपीटी लगेंगी, पूरी बात लिखी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अभी आप पहले ऐसे ही देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात क्या है, ये अगर बात इसमें अगर समझ में नहीं आ रही होगी राइटिंग, तो उसमें आपका लिखा हुआ मिल जाएगा बाद में। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका कि कैसी बन रही है, क्या बराबर बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, क्या बात, तो हम बोलेंगे सेम साइज़ की बन रही है, यानी बराबर बन रही है। कैसी बन रही है, बराबर बन रही है, सेम साइज़ की बनेगी, बराबर बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी। अरे देख नहीं रहे, सेम साइज़, जितना बड़ा ये है उतनी ही बड़ा क्या बना है, नीचे इसका वो बना है, तो सेम साइज़ की बनेगी। तीसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि क्या होगा, स्थिति क्या होगी, कहाँ पे बनेगी, तो सी पर अगर रखा है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो सी पर ही उसकी इमेज बनेगी, यानी सी पर बनेगी। और सी क्या होता है, सी पर बनेगी, और सी हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, यानी कहाँ बनेगी, सी पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कि अब चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट हमारा दे रखा है कि अब इमेज क्या है, पता है इमेज क्या है, कहाँ पे रखी है इमेज हमारी, अब सी से अंदर रखी है, यानी सी और एफ़ के बीच में कहीं रखी है। कहाँ रखी है, सी और एफ़ के बीच में कहीं रखी है। चलिए हम सी और एफ़ के बीच में रखते हैं। ये हमारा लाइन है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस पे यहाँ पे कहीं पे आपका एफ़ है, यहाँ पे कहीं आपका सी है, और अब की बार इमेज कहाँ रखी है, सी और एफ़ के बीच में रखी है, यानी यहाँ पे रखी है। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, ये है ए, ये है बी, इमेज हमने रख लिया। अब वहाँ सी और एफ पे रखा है, हम क्या करते हैं, एक लाइन इससे खींचते हैं जो कि किससे होके जाती है, समांतर आती है। समांतर लाइन जो भी आएगी वो फोकस से होके जाएगी, नियम ही है। समांतर लाइन जो भी आएगी वो किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। चलिए देखते हैं, फोकस से इसको डालते हैं। ये देखो फोकस से होके जा रही, फोकस से होके जा रही है, चली गई फोकस से हो गई। अब अगली लाइन क्या है, अगली लाइन क्या करें भाई, मैंने एक किरण खींच दिया और वो जाके टकराने के बाद कहाँ से गई, फोकस से होके गई। तो हम एक किरण फोकस से ही निकाल देते हैं। कहाँ निकाल देते हैं, फोकस से ही निकाल देते हैं। जैसी एक किरण फोकस से होके निकली, वो आके मिरर पे टकराई, तो मिरर टकराने के बाद समांतर हो गई। कैसी हो गई, समांतर हो गई, यानी कि क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे क्या करें भाई, ये थी हमारी, ये क्या था हमारा ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बन रही है, ये देखो यहाँ बन रही है, ये देखो यहाँ बन रही है। अरे ये इमेज बड़ी हो गई क्या, इसके अकॉर्डिंग ये इमेज क्या है, बड़ी है, साफ साफ दिख रहा होगा।
ये इमेज इसके अकॉर्डिंग क्या है, बड़ी है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो कैसी है, अरे उल्टी ही होगी, ए डैश बी डैश उल्टी होगी, यानी ये है सीधा, इसी का ये क्या बना, उल्टा बना। अब ये उल्टा बना ये साइज जो मतलब जो इमेज बनी, अब इस इमेज को अगर ध्यान से देखो तो इसका साइज़ बड़ा है, क्या है, साइज़ बड़ा है। तो जब यहाँ पे बात लिखने वाली आएगी तो क्या लिखेंगे, पहली चीज़ तो ये कैसी है इमेज, तो वास्तविक और उल्टी है, वास्तविक है और क्या है, उल्टी है, वास्तविक है और उल्टी है, ठीक है, वास्तविक है और उल्टी है, यानी कि कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। चलिए अगली बात क्या हो गई, कैसे है, साइज़ क्या है इसका, तो साइज़ उसका क्या है, साइज़ उसका क्या है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड यानी बड़ा है। साइज़ भाई देखो ना, साइज़ इतना बड़ा था और वो साइज़ कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, यानी साइज़ क्या है, मैग्नीफाइड साइज़ है, यानी कह सकते हैं मैग्नीफाइड को अगर हिंदी में देखें तो हम कह सकते हैं बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। आगे आ जाइए। उसके बाद दूसरी अगर तीसरी बात करें तो तीसरी बात इसमें क्या होती है, तीसरी बात ये होती है कि कहाँ बनेगी, तीसरी होगी कहाँ बनेगी, तो हमेशा कहाँ बनेगी, सी से परे बनेगी। कहाँ बनेगी, सी से परे, सी से परे यानी सी के पीछे, या कह सकते हैं सी से परे, या हम और करके यहाँ पे लिख सकते हैं, और या अथवा करके कि हम कह सकते हैं इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट और सी के बीच में, इनफाइनाइट, ये पूरा इनफाइनाइट और इसके सी के बीच में कहीं बनेगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में क्या बनेगी, इमेज हमारी बनेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे आते हैं, इसके बाद अंतिम मतलब इसके बाद पांचवा टॉपिक देखते हैं, फिर उसके बाद छठा है, छठे के बाद ये नियम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं पांचवें नियम पे। पांचवा नियम क्या कह रहा है, कह रहा है जब पास लाते ही जा रहे हैं, लाते ही जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, तो अब यार लेके आ जाइए, एफ पे रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, एफ पे रख दीजिए। अरे देख नहीं रहे हैं, ये है पोल, अब पोल से ये रहा एफ और ये रहा सी। अब कह रहा है सी पे ले आए, सी के बीच में ले आए, यानी सी और एफ के बीच में ले आए। अब कह रहा है एफ पे रख दो ना, अब डायरेक्ट कहाँ रख दो, एफ पे रख दो। ये तो अब एफ पे ही रख दिया गया, कहाँ रख दिया गया, एफ पर ही रख दिया गया। अब एफ पर रख दिया गया तो बनाते हैं, सेम वही कंडीशन करेंगे जैसे जैसे करते आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींचेंगे जो कि समांतर होगी, और समांतर लाइन पर किसी भी अवतल दर्पण से टकराती है तो कहाँ से होके जाती है, अरे कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। तो ये आई और ये फोकस से होके चली गई, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि अरे भैया फोकस पे ही तो हम वस्तु रख चुके हैं, अब फोकस पे तो हम दूसरी रे गिरा नहीं सकते, यानी दूसरा हम कोई इसमें किरण गिरा नहीं सकते हैं। भाई कहाँ से लेके आएंगे फोकस पे, यहाँ से अगर मान लीजिए हम किरण निकाल दें तो क्या सीधी ले जाएंगे क्या, फोकस पे नहीं जानी चाहिए, फोकस पे ही तो वस्तु रखी है। अब फोकस से नहीं हो सकता है तो हम क्या करते हैं, फिर वही रूल अपना जो दर्पण वाला था वो वाला लगाते हैं, एक रे ऐसे ले आते हैं। अब एक ये रे ले आ रहे हैं, रे ले आ रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसी ही आई, अब ये बताओ ये पॉइंट नॉर्मल पॉइंट हो गया क्या, ये वाली लाइन जो हो गई नॉर्मल हो गया क्या, नॉर्मल यानी कि अभिलंब हो गया क्या। अगर ये अभिलंब है तो यहाँ से रेस क्या होगी, यहाँ से रेस क्या होगी, यहाँ से रेस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, परावर्तन। इस सिचुएशन को अगर ध्यान से देखो तो ये वाले में यहाँ आई बनता है, यहाँ आर बनता है क्या, वही वाला नियम है, आई आर वाला जो शुरुआत में बताए थे वही वाला है। तो यहाँ पे टकराई और ये ऐसे निकल गई। ये बताओ ये दोनों रेस कहीं मिलेंगी क्या, जाके कहीं मिलेंगी, ये कभी मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अरे मिलेंगी, बहुत दूर मिलेंगी, कहीं अनंत पे मिलेंगी, यानी इनफाइनाइट पे मिलेंगी, कहीं जाके पता नहीं कहाँ मिलेंगी। तो अब जब कहीं मिल ही नहीं रही है तो अब इसमें किया क्या जाए, भाई इसमें तो कोई ना कोई इमेज तो बनानी पड़ेगी ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको